हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, जेडीबीसी के जो फर्स्ट ट्यूटोरियल था मैंने उसमें ये बताया था लास्ट टाइम मैंने क्या क्या कर दिया था। उसमें हमने क्या किया था, एक एम्प्लॉय क्लास लिया था। एम्प्लॉय क्लास के अंदर में हमने तीन वेरिएबल्स लिए थे, आईडी, नेम और सिटी, और इसमें सेटर गेटर का यूज किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, सेटर गेटर के बाद टू स्ट्रिंग यूज किया था, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज किया था, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज दोनों, ये सारी चीज़ें कर ली थी। ये इतना काम करने के बाद हमने क्या किया था, एक्सएमएल में हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमने चार डिपेंडेंसी यूज किया था। चार डिपेंडेंसी कौन कौन सी डिपेंडेंसी थी? पहला हमने क्या किया था, कोर का लिया था, स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी ये डाउनलोड किया था, मतलब हमने। उसके बाद हमने क्या लिया था, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी ये यूज की थी 5.2.3 वर्जन। और उसके बाद स्प्रिंग जेडीबीसी। उसके बाद क्या था, माई स्क्वेल कनेक्टर। तो ये हमने एक दो तीन चार चार डिपेंडेंसी हमने यूज की थी, और डिपेंडेंसी हमने इसमें यूज किया था, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, कन्फिग्रेशन कर रहे थे तो प्रीवियस वीडियो काफ़ी बड़ा होने के चक्कर में फिर मैं उसे डिसकंटिन्यू कर दिया था उसे। ये इस क्लास से कंटिन्यू करते हैं। तो इतना तो कॉपी कर लेंगे हम किसी भी प्रोजेक्ट से, प्रीवियस प्रोजेक्ट से हम कॉपी कर लेंगे, है ना। या ये प्रोजेक्ट का मैं आपको लिंक दे दूंगा, या स्प्रिंग लास्ट क्लास में मैंने, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने ये भी बताया था, जो डॉक्यूमेंटेशन है स्प्रिंग का, आप वहाँ से भी ये सारी चीज़ें ले सकते हो, है ना। तो ये प्री डिफाइंड ऑलरेडी रहती हैं। मेन हमारा काम क्या है, डेटा सोर्स में बिन कैसे डिफाइंड करना है ना, बिन का कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है ना। तो ये भी मैंने बताया था कि ये कहाँ से हम लेते हैं, स्प्रिंग ओआरजी फ्रेमवर्क, है ना। ये कहाँ से लेते हैं, डेटा सोर्स का आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ इसमें। इस क्लास में जाके कंट्रोल शिफ्ट टी करना था अपने को, और यहाँ पे आ गया ना ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसका क्लास का नेम हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, पैकेज का नेम। यहाँ पे पैकेज का नेम है ओ आर जी स्प्रिंग जेडीबीटी सोर्स। तो यहाँ से ये ले लेंगे, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको कुछ कुछ पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या क्या हमें चाहिए, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स में क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, और पासवर्ड। यूआरएल वो होता है जिसमें हम जेडीबीसी का कैसे कनेक्ट करेगा डेटाबेस से, तो उसमें हम उसके कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए यूआरएल में हम चीज़ें देते हैं, है ना। यूज़र नेम हो गया, जैसे आप जो भी डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो हम जैम्प यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट रखा हुआ और पासवर्ड में कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे पास करनी है। तो वो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रखा हुआ है। यहाँ पे हम अपने मेन क्लास में आ जाएंगे। तो पहले तो हो गया ड्राइवर क्लास का नेम हो गया, है ना, ड्राइवर क्लास नेम, है ना। तो ये हो गया। यहाँ पे क्या दे दिया, कॉम डॉट माई स्क्यूएल सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर, है ना। और ये आपने वहाँ से कॉपी कर लिया और डेटा सोर्स लिख दिया। ये आपको क्लियर हो गया, ये पूरी लाइन क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब बिन के अंदर में प्रॉपर्टी क्या क्या देना है, प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है कि कौन सा ड्राइवर से आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका इन्फॉर्मेशन है ना। तो कॉम डॉट इसमें वैल्यू हम पास क्या करेंगे, ये तो आपका ड्राइवर क्लास नेम हो गया, है ना, नेम प्रॉपर्टी का नेम हो गया, और ये इसकी वैल्यू होगी कॉम डॉट माई स्क्वेल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर। पहले सी जे नहीं लिखते थे आप, बट सी जे लिखते हैं, है ना। उसके बाद यू आर एल में क्या पास करेंगे, हम जो जे डी बी सी से कनेक्शन बना रहे हैं, और ये मेरा डेटाबेस का नाम है, तो हम ये डेटाबेस से हम एक जैम्प में डेटाबेस ये क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जे डी बी सी कॉलन माई स्क्वेल कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3306 और जे डी बी सी। तो क्या करते हैं, इसके नाम से ना पहले बना लेते हैं डेटाबेस में, तो नहीं तो फिर दिक्कत होगी। यहाँ से कॉपी किया, जैम्प में जाएंगे, जैम्प आप इंस्टॉल कर लो, मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कैसे इंस्टॉल करते हैं। और वहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। यहाँ पे इसको रेंडर करो, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पे करो, तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम बता दो। डेटाबेस का हमने नाम बता दिया जेडीबीसी, जेडीबीसी कर दिया, और इसको क्रिएट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जेडीबीसी था नहीं, यहाँ पे जेडीबीसी हो गया, ठीक है। अब इस जेडीबीसी में कितने हमारे पास पैरामीटर थे, पैरामीटर मतलब हमने ये जो मेन क्लास यहाँ लिया था, इसमें हमने कितने वेरिएबल किए थे, आईडी था, नेम था, और सिटी था। तो इसे कॉलम ऑलरेडी होना चाहिए, राइट।
तो इसी से हम 3 कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे। तो कैसे कॉलम बनाएंगे हम यहाँ पे देखते हैं, है ना। क्रिएट ए टेबल है ना। तो टेबल का नेम जैसे मैंने एम्प्लॉय टेबल ले लिया। अब एम्प्लॉय टेबल ले लिया, है ना, और उसमें कितने थे हमारे पास, 3 ही थे। तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया एम्प्लॉय टेबल के नाम से, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट हो रहा। अब उसमें क्या था, पहला आईडी था, दूसरा क्या था, नेम था। ये मैंने लिखा हुआ है तो आ रहा है, आप यहाँ पर डायरेक्टली लिखोगे तो आ जाएगा आपका आईडी, नेम और सिटी हो गया। उसमें उसका डेटा टाइप क्या था, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट अभी डेटा टाइप जो वैरकर ले रहे हैं, है ना, वैरकर ले रहे हैं सबका। वैरकर में क्या होता है, दोनों वैल्यू हो जाती है इंटीजर। और इसकी लेंथ लेते हैं 60, आप मैक्सिमम लेंथ कितना ले सकते हो, है ना। और उसके बाद यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे अभी कोई डेटा है नहीं इसमें। इसमें डेटा आप देखोगे एम्प्लॉय टेबल में कोई डेटा नहीं, कॉलम ऐसे ही खाली है ना। आईडी है, नेम है, सिटी है। अब ये हमने बना दिया, एक डेटाबेस का नाम बना दिया, उसमें एक टेबल बना दिया। उस टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय टेबल, और उसका उसमें कितने हैं वेरिएबल, आईडी है, नेम है, सिटी है। अब हम अपने प्रोग्राम से क्या करेंगे यहाँ पे, इस प्रोग्राम के थ्रू, तो यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया मैंने, यूज़र नेम जो डेटाबेस का नाम है, और पासवर्ड में कुछ भी पास नहीं किया, ठीक है। इसके नाम से डेटाबेस बन गया। उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पे बिन का नेम होगा, यहाँ पे जो बिन का नेम होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने डीएस रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डीएस रखा हुआ है। तो जेडीबीसी टेम्पलेट, तो ये जेडीबीसी टेम्पलेट क्या है, ये हमने रखा हुआ है बिन की आईडी, है ना। बिन की आईडी रखा हुआ है जेडीबीसी टेम्पलेट। और इसमें अब ये स्प्रिंग, अब यही चीज़ यहाँ पे सर्च करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और टी, तो यहाँ पे जेडीबीसी टेम्पलेट में आ जाएंगे। जेडीबीसी टेम्पलेट में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। एक तो जेडीबीसी टेम्पलेट ये कैसे लिखना है, और यहाँ पे कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है, तो ORG स्प्रिंग फॉर जेडीबीसी कोर, ये आपको पैकेज लेना है ना, ठीक है। ये हो गया आपका जेडीबीसी टेम्पलेट, ये पैकेज ले लिया, है ना, यहाँ लिख दिया। और फिर ये डेटाबेस सोर्स दे दिया हमने, डेटाबेस का सोर्स क्या था, है ना, क्योंकि जो बिन से कनेक्ट होगा, है ना, तो जो बिन से कनेक्ट होगा यहाँ पे डेटाबेस सोर्स का दे दिया। और डीएस इससे रिफ़र कर जाएगा। रिफ़र क्या कर जाएगा, जो पहले हमारा बिन का नेम था, तो देखिए हमने बिन का नेम यहाँ दे रखा है ना डीएस, वही वैल्यू यहाँ पे इसकी रिफ़र, तो इसमें जो भी प्रॉपर्टी होगी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा वो, है ना। मतलब इसका जो बिन है इसमें इंजेक्ट हो जा रहा है ना। तो इस बिन के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को फाइंड करेंगे, है ना। अब हम आ जाते हैं मेन कोड पे। मेन कोड पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हो जाएगा रेफरेंस और न्यू क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और ये क्या देंगे, यहाँ पे हमने जो hello डॉट एक्सएमएल फाइल बनाया था वो फाइल का लोकेशन दे रहे हैं, इसलिए ये जो पैकेज का नेम होता है वही यहाँ पे देते हैं। कॉम स्लैश डॉट का रहेगा तो स्लैश देंगे इन, और hello डॉट एक्सएमएल, तो ये फाइल जाके वो सर्च करेगा, क्लास पाथ एक्सएमएल नहीं, ये जाके फाइल सर्च करेगा। और उसमें एक रेफरेंस बनाएंगे AC, और उसके बाद एक गेट बिन एक मेथड है, उससे हम जेडीबीसी का जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जेडीबीसी का, वो हम इसे कॉल करेंगे जेडीबीसी टेम्पलेट। जब जैसे ही इसे बिन की आईडी को कॉल करेंगे वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा, और इससे ये पूरा डेटा को फाइंड करेगा, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा हुआ जेडीबीसी, और ये क्लास को, इस क्लास का नाम है जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट क्लास, ठीक है। और फिर हमने इसमें एक स्ट्रिंग पास किया, और क्यूरी लिखा, उसमें लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल, और एम्प्लॉय के नाम से हमने एक क्या कर रखा है, डेटाबेस में हमने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, यहाँ पे बना रखा है ना एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल बना रखा हुआ है। अब उसमें क्या करेंगे, आईडी है, नेम है, सिटी है, और ये वैल्यू में क्या रहेगा, जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे, ये 3 वैल्यू है ना, अनडिफाइंड है, वो वैल्यू किस में जाके स्टोर हो रही है, आर में, और आर को ही हम प्रिंट करेंगे, है ना। और यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, जैसे पहले ये एक रिकॉर्ड, तो हम सेव करेंगे इसको, ठीक है, और रन करेंगे, राइट क्लिक किया, रन करेंगे यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, ठीक है। और कंसोल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए क्या आ रहा है, हमारा 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, मतलब पूरा सक्सेसफुली हमारा रिकॉर्ड
ये वाला जो रिकॉर्ड है ना, ये चला गया, आईडी हो गया, नेम हो गया, और आईडी में क्या है 10 है, नेम में क्या है ओम है और दिल्ली है ना। तो अब जाकर हम अपने डेटाबेस में चेक करते हैं क्या ये वैल्यू यहाँ पे आया। तो यहाँ पे इसे रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे रिफ़्रेश कर लो इसे, यहाँ से रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर, देखो प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पे आ गया ना वैल्यू, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गया। यहाँ पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे आ गया, आईडी में 10 आ गया, नेम में ओम आ गया और दिल्ली में सिटी आ गया। आप यहाँ से दूसरा भी डेटा भेज सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने 20 कर दिया, यहाँ पे ओपी कर दिया, पी कर दिया, और यहाँ पे दिल्ली ही रहने दिया, कंट्रोल एस किया और फिर इसे राइट क्लिक करके इसे रन किया। क्या हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ? रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम जाएंगे अपने डेटाबेस में यहाँ से और जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ से हम रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए दूसरा भी डेटा आ गया, आईडी आ गया, नेम आ गया, ओपी और दिल्ली। मतलब ये जो हमारा एप्लीकेशन है प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, राइट। तो अभी आपको तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है इसमें, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है ये। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बस एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय का डेटा को पास कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं आईडी, नेम और सिटी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दिया, और बस इसमें इम्पोर्टेंट ये है गेट बिन एक मेथड है जो उसको कॉल कर रहा है, और यहाँ पे एक इंसर्ट हमने लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और ये टेबल का नेम होता है, और ये कहाँ कर रहे हैं है ना, ये कॉलम का नेम हो गया, और वैल्यू, क्या वैल्यू, वैल्यू तो हम खुद से पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करें, टेम्प में स्टोर हो रहा है यहाँ पे, टेम्प में है ना, डॉट अपडेट, अपडेट एक मेथड है, इसे कॉल करेंगे, इसमें वैल्यू पास करेंगे और ये हमें चीज़ें मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, फिर आगे का और हम जेडीबीसी में और हम देखते हैं।